हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का जो विविध प्रश्नावली है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जब ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा तो आपका त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर आनंद आएगा, इसमें कहीं इफ बट नहीं होगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, पढ़ाई का मतलब होता है हौसले से किया जाता है और आपका हौसला, मुझे विश्वास है कि आपका हौसला एकदम बना हुआ है। बस आपको एक चिनकारी दिखाने की आवश्यकता है और वास्तव में इसीलिए हम लोग ये ट्रैक बनाए हैं जिससे आपके समस्याओं का समाधान हम लोग आसानी से कर सके, ठीक है। बस आपका साथ चाहिए। अगर आपने साथ दे दिया तो वो मंजिल दूर नहीं है कि आप भी सफलता के शिखर को छुएंगे और हम लोग भी सफलता के शिखर को छुएंगे। इसमें कहीं इफर्ट नहीं है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन पहला इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 बराबर 0 दिखाना है। इसमें हम करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो क्या दिया है, 2 cos π/13 दिया है इंटू cos 9 π/13 है प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। देखिए, तरीके तो दो हैं। एक तरीका है 2 cos A इंटू cos B का सूत्र लगाओ और दूसरा तरीका है cos C प्लस cos D लगाओ। तो कहने मतलब है किसी एक को चेंज करते हैं। तो ये आपका मान आपका आगे दिया 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 है, जैसे इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस cos C प्लस cos D का सूत्र लगाइए। cos C प्लस cos D का सूत्र आपको पुनः मैं बता दूं कि cos C प्लस cos D किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। तो यही सूत्र आपको यहाँ लगाना है। आइए बात करते हैं। C की जगह ये है, D की जगह ये है, तो cos C प्लस cos D का सूत्र क्या होगा, 2 cos C प्लस D यानी 3 π/13 धन D का मान क्या है 5 π/13 और बटे क्या होगा 2। अरे भाई, ये टोटल ये C है, ये D है, ये C है, ये प्लस D है, बटे 2 होता है इंटू cos C माइनस D इंटू cos और C माइनस D का मतलब C का मान आपका दिया 3 π/13 माइनस D का मान है 5 π/13 और बटे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बटे 2 कर देंगे। अब देख सकते हैं कि 2 cos π/13 दिया है इंटू cos 9 π/13 दिया है प्लस, और यहाँ सरल करते हैं तो 2 cos, सरल करो कि देखिए दोनों नीचे का दोनों हर सेम है। जब हर सेम है तो लॉस इसका दोनों का हर सेम है, उसका कंडीशन में इसका लॉस हो जाएगा 13 और ये ऊपर का जोड़ लीजिए, दोनों का हर सेम है तो ऊपर जोड़ लीजिए 5 पाई 3 पाई मिलके 8 पाई, अब बटे हो जाएगा 13 और पूरे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 13 ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार यहाँ बताइए क्या होगा, तो cos पुस्तक में देखेंगे -5 π/13 में से 3 π/13 घटा दीजिए तो -2 π/13 हो जाएगा। अब बटे 2 गुणे क्या है यहाँ 13 है, ये है यहाँ, तो 2 का 13 पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए 2 से इस 2 को काट दीजिए और 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं मान कितना आ गया, 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 यहाँ आ गया और cos माइनस थीटा धन cos थीटा होता है, तो cos π/13 आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान दीजिएगा, सूत्र यहाँ एक सूत्र और लगाएंगे, यहाँ cos माइनस थीटा
क्योंकि कास माइनस थीटा किसका होता है, धन कास थीटा का। हमने आपको बताया था कि कास माइनस थीटा के अनुपात में सिर्फ कास का मान, कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं। कास माइनस थीटा और किसका होगा, धन कास थीटा। तो कास माइनस थीटा का मान π/13 था ना, कास माइनस थीटा बराबर किसके, धन कास थीटा, यानी धन कास थीटा π/13। अब इसमें और इसमें ढूंढिए क्या मिला। दोनों में आप देख सकते हैं कास π/13 और यहाँ भी कास π/13 निकाल लीजिए तो 2 निकलेगा और क्या निकलेगा, कास π/13 निकाल लीजिए। दोनों मिला। अब यहाँ क्या बचा, ये तो निकल गया है। यहाँ आपका मिला क्या, कास 9π/13 प्लस और यहाँ क्या मिला, कास 4π/13 मिला। फिर कास, ये टोटल को सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। फिर कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगाइए तो 2 कास, यहाँ देखेंगे तो π/13 तो है यहाँ, और यहाँ देखेंगे तो कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगाओगे तो 2 कास सी प्लस डी, तो सी का मान क्या होगा, 9π/13 धन डी का मान होगा 4π/13 बटे सब में क्या होगा 2 इंटू कास सी माइनस डी इंटू कास सी का मान क्या है 9π/13 माइनस 4π/13 और बटे क्या होगा 2। अब आप देख सकते हैं मान कुछ ऐसे आया क्योंकि 2 कास π/13 है मझोले पुस्तक में, या इंटू 2, यहाँ देखेंगे 2 है ना, तो 2 का 2 में गुणा कर दीजिए, 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। और क्या बचा और इंटू कास, सरल करिए, नीचे का हर सेम है, 13 यहाँ 13 है तो 9π/13 में 4π/13 जोड़ दीजिए तो 9 4 13, तो आपका हो जाएगा 13π/2 का 13 पूरा हो जाएगा तो 2 × 13 हो जाएगा। इंटू कास, यहाँ देखिए 9π/13 में से 4π/13 घटा दीजिए 5π/13 और नीचे 2 भी है तो 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 13 से 13 कट गया, ये π/2 बचा तो कास 90 अंश हो गया। पाई का मान 180 होता है, 2 से भाग करोगे तो 90, और कास 90 अंश का मान क्या होगा 0 होगा। तो कास π/13 हो जाएगा 0 और इंटू कास 5π/13 26। अब बताइए जहाँ बीच में 0 आ गया तो बुला होगा तो टोटल क्या होगा 0 बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका दाएं पक्ष आ गया। तो एक बार और इसको सरसरी निगाह से देख लीजिए, फिर हम आगे की कहानी बढ़ाते हैं। ये जैसे था 2 कास के रूप में था, इसको हमने वैसे छोड़ दिया। ये वाला जो मान था इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। कास सी प्लस कास डी का सूत्र होता है 2 कास सी का मान 3π/13 धन डी का मान 5π/13, आप बटे सब पे 2 कर देंगे इंटू कास सी माइनस डी, सी का मान 3π/13 और माइनस डी का मान 5π/13 अब बटे 2 होता ही है। इधर जैसे था वैसे उधर 2 कास हो गया। इधर देखिए ये दोनों का मान सेम है ना, हर दोनों का सेम है तो 5π/13 और 3π/13 मिलके 5 3 8π/13 अगले 2 यहाँ ये इंटू कास, ऐसे हम माइनस 5π/13 में से 3π/13 घटाएंगे क्या होगा -2π/13 अब बटे 2 है, ये 2 से पूरा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 से यहाँ काटेंगे 4π/13 कास माइनस π/13 हो रहा है। और कास माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है धन कास थीटा, इसलिए जो माइनस था वो प्लस में बदल गया है धन कास थीटा π/13। कास π/13 यहाँ है, कास π/13 यहाँ 2 है दोनों में तो 2 कास π/13 निकाल लीजिए। ये निकल गया तो क्या बचा कास 9π/13 धन कास, ये 2 निकल गया कास 4π/13। फिर कास सी प्लस कास डी का, ये सी मान लो इसको डी मान लो, कास सी प्लस कास डी का सूत्र होगा 2 कास सी प्लस डी यानी 9π/13 धन 4π/13 बटे 2 हो जाएगा इंटू कास सी माइनस डी 9π/13 माइनस 4π/13 बटे 2। अब देखेंगे तो यहाँ 4 कास π/13 था इंटू और 2 दूनी 2 का 2 गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 4 लिखे हैं इंटू कास यहाँ देखिए 9π/13 और 4π/13 मिलकर 9 4 13π/13 अगले 2 है इंटू कास 9π/13 में 4π/13 घटाएंगे तो 5π/13 अगले 2 नीचे है, नीचे 2 है तो पूरे 2 कर देंगे। अब 13 से 13 कट गया तो π/2 हो गया और पाई का मान होता है 180 और 180 में 2 से भाग करोगे 90 और कास 90 इसका मान क्या होता है 0। तो जब 0 यहाँ आ गया इसका मान 0 आ गया, बाकी मान कुछ भी हो इनके बीच में जुड़े
अल्टीमेटली क्या होगा, टोटल मान किसके बराबर होगा, 0 के। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा सवाल विविध प्रश्नावली का देखेंगे। sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अब देखिए sin 3x का सूत्र हम लिखवाए हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x का सूत्र होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos a। तो ये इसका भी सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है, फिर इसका अंदर गुणा करिए, फिर उसका अंदर गुणा करिए। तो इस प्रकार से भी हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ताकि आप आसानी से इसको आप हल कर लें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है sin 3x प्लस sin x इंटू sin x, ये लेफ्ट हैंड साइड में उतारेंगे, प्लस यहाँ देखेंगे cos 3x दिया है, cos 3x माइनस cos x, और इंटू क्या है cos x। अब देखिए सूत्र लगाएंगे, यहाँ sin ये c और d मान लीजिए, sin c प्लस sin d लगा दो, और यहाँ cos c माइनस cos d लगा दो। तो यहाँ मैं पुनः आपको सूत्र लिख दे रहा हूँ, sin c प्लस sin d का सूत्र आप जानते भी हैं, sin c प्लस sin d बराबर होता है सूत्र 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये sin c प्लस sin d, cos c माइनस cos d का पुनः हमको याद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन मैं पुनः यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। देखिए इतना मैं इस सूत्र को लिख दिया हूँ कि आपको ये सूत्र लगभग याद हो गया। CD फार्मूला होता क्या है, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो और जब भी आ रहा है तो मैं सूत्र लिखते जा रहा हूँ, ताकि एकदम मन मस्तिष्क में आपके बैठ जाए। तो ये C है, ये D है बाबू, C और D है, तो सूत्र क्या होगा, sin C प्लस sin D का लिखोगे 2 sin C प्लस D, तो C का मान है 3x प्लस D का मान है x बटे 2, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D। तो C का मान क्या है 3x, और माइनस C की D का मान है x बटे 2। ये सूत्र हो गया। इंटू देखेंगे तो sin x है, यहाँ sin x लिखेंगे, प्लस ऐसे cos C माइनस cos D का सूत्र लगाओ, तो होगा क्या 2 sin C प्लस D। तो C का मान आप देखेंगे 3x प्लस x बाई 2 इंटू sin D माइनस C। तो D का मान आपका x माइनस C का मान है 3x बटे 2, और इंटू फिर देखेंगे क्या है cos x भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह का अभाव होने के कारण मैं इसको नीचे लिख दिया हूँ, sin C प्लस sin D सूत्रों का 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू का C माइनस D बाई 2 इंटू sin x है, प्लस cos C माइनस cos D का सूत्र क्या होगा 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू sin D माइनस C, यानी D की जगह x है, तो x माइनस C का मान क्या है 3x बाई 2 इंटू cos x। अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 sin 3x और 1x मिलके 4x बटे 2 हो जाएगा, इंटू cos, यहाँ देखेंगे 3x में से 1x घटाएंगे 2x बटे 2 हो गया, और इंटू क्या है sin x है, प्लस 2 sin, यहाँ देखते हैं 3x और 1x मिलके कितना होगा 4x बटे 2, 4x बटे 2 इंटू sin, घटाएंगे माइनस 3x में से 1x घटाएंगे क्या होगा माइनस 2x बटे 2, और इंटू क्या है cos x। अब आप देख सकते हैं जो कटने लायक है काटते जाइए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे, या अगर 9 का 8 आ जाए तब भी कोई बात नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से देखिए तो मान आपका आ गया क्या 2 sin, यहाँ 2x आया इंटू cos x आएगा, यहाँ cos x आ गया, इंटू यहाँ क्या आया sin x आया। और देखिए तो यहाँ sin माइनस थीटा, एक सूत्र आपको याद होगा कि sin माइनस थीटा, इसमें माइनस थीटा के अनुपात में cos और sec के मान धनात्मक होते हैं, इसका मान आता है माइनस sin थीटा। sin माइनस थीटा का अनुपात
साइन माइनस थीटा, थीटा का एक्स है ना, तो साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस बाहर आएगा तो यहाँ प्लस है, एक दूसरे से जुड़ा होंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका मान हो गया माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू cos x। अब तक मिलाइए देखिए हूबहू है कि नहीं, 2 sin 2x 2 sin 2x sin x इंटू cos x, यानी ये दोनों मान सेम सेम है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बराबर क्या मिलेगा 0, बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। यानी क्या किए हैं बाबू, ये क्या है, इन दोनों को एक साथ साइन सी प्लस साइन लगाया है, इन दोनों को cos c माइनस का ये लगाया, आपके सामने सूत्र है, सरल किए हैं, काट पीट दिए हैं, और आपके सामने रिजल्ट के पास यहाँ सूत्र लगाए हैं, साइन माइनस थीटा का अनुपात क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस प्लस का बराबर माइनस हो जाएगा, और ये मान और ये मान दोनों सेम है, एक दूसरे से कट गए, किसके बराबर आ गया 0। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है कि 4 cos स्क्वायर x प्लस y 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटे 2, ये आप इसके बटे 2 ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या क्या मान दिया है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर और धन इधर देखेंगे तो sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। देखिए एक बहुत आप पढ़ते आए होंगे अलजेब्रा में कि a प्लस b का होल स्क्वायर का होता है और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वही सूत्र यहाँ लगाना है। तो आइए a प्लस b होल स्क्वायर से लगाएंगे, पहले पद का वर्ग है आप लिखेंगे cos स्क्वायर x धन दूसरे पद का वर्ग तो cos स्क्वायर y धन 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद cos x इंटू cos y। ऐसे बताइए इसको साइन a माइनस b होल स्क्वायर से खोलो, तो पहले पद का वर्ग अर्थात sin स्क्वायर x धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात sin स्क्वायर y और माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद यानी sin x इंटू sin y। अब देखेंगे x वालों को एक पास करते जाइए, भाई दोनों देखिए भाई भाई हैं, इनको एक पास आइए तो x वाले एक पास आएंगे तो cos स्क्वायर x और धन क्या होगा sin स्क्वायर x, ये एक जान वाले हो गए, x x के पास आ गए, cos स्क्वायर y के बगल में क्या आएगा sin स्क्वायर y, तो हम लिख देंगे cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y, इनको एक पास कर लेंगे। अब बात करते हैं इनको 2 cos x प्लस 2 cos x है इधर 2 cos x इंटू cos y और माइनस 2 sin x इंटू sin y, इनको एक पास कर दो। अब आप जानते होंगे एक सूत्र पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो ये थीटा थीटा है, बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, इसका भी मान क्या होगा 1 होगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और प्लस अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर की कहानी कुछ ऐसे होगी cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y, और आप देखेंगे तो एक एक मिलके ये हो गया 2 और प्लस 2 और ये सूत्र बन गया। सूत्र किसका बना, तो आप कहेंगे सूत्र कैसे किसका बना cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। याद करिए आपको सूत्र लिखवाया गया था कि cos a प्लस b का सूत्र में लिखवाया था कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। याद आ रहा, यही सूत्र है। तो देखिएगा सूत्र cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b किसके बराबर होता है cos a प्लस b, यानी लिख देंगे cos a प्लस b, यानी ये की जगह क्या होगा x प्लस y बटे ये ax प्लस y, a प्लस a की जगह x है, b की जगह y है। अब इसमें से देखें तो 2 आप कॉमन ले लें तो बचेगा क्या 1 प्लस cos x प्लस y, ये बचा आपके पास। और एक सूत्र आपको और मैं बता दूं, क्योंकि cos 2 थीटा का सूत्र आप पढ़े होंगे, cos 2a बराबर होता है कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। अगर माइनस 1 को हम पक्षांतर कर दें, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा 1 प्लस
कास 2a होगा। 1 प्लस कास 2a बराबर किसके हो गया 2 कास स्क्वायर a। ठीक है 2 कास स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा ये आपका कास 2a का सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर करेंगे तो 1 प्लस कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a। अब हम बात करें कि यहाँ आपका और यहाँ से आप क्या करिए कास स्क्वायर a यानी आप 1 प्लस कास x धन y दिया है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या 2 कास स्क्वायर x यानी a है वहाँ a है तो आप लिखते हैं कि x यानी क्या देखिएगा इसी प्रकार अगर हम बनाएं तो 1 प्लस कास 2x यानी अगर हम कास a का सूत्र लेके चले तो आधा हो जाएगा और अगर हम नहीं लेते तो देखिए ये कास 2a का सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस 1 को 95 करते हैं तो 1 प्लस कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a। अच्छा इसी को अगर हम मान लीजिए सिर्फ a लेके चले तो क्या होगा तो एक आप और सूत्र लिखवाए होंगे कि 1 प्लस कास a अगर होगा ध्यान दीजिएगा जब 2 तो a होता है तो इसका आधा लिखते हो सिर्फ एक का a है तो इसका आधा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर किसके a बाई 2। ध्यान दीजिएगा कुछ है नहीं कास 2a का सूत्र 2 कास स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 को 95 करोगे तो 1 प्लस कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a। जब 2 तो a है तो यहाँ आप एक का एक हो इसका आधा लिखते हो तुम यहाँ। अगर इन केस मैं 2a न लेकर सिर्फ एक a लूँ तो इसका आधा यहाँ लिखोगे यानी a बाई 2। अगर मैं 8a ले लूँ तो उसका आधा यहाँ क्या होगा 8a का आधा क्या होगा 4a हो जाएगा या 8a बटे 2 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना जो यहाँ होता है उसका आधा यहाँ लिखते हैं। तो बताइए अगर हम यहीं पर a के जगह अगर हम लिख दें क्या कि 1 प्लस कास x प्लस y तो क्या होगा बताइए। अब क्या होगा भाई जब a है तो a का आधा यहाँ x धन y है तो यहाँ क्या होगा x धन y का आधा तो लिख सकते हो क्या 2 कास स्क्वायर x प्लस y का क्या आधा देंगे। अब बताइए यहाँ आपका क्या है 1 प्लस कास x प्लस y 1 प्लस कास x प्लस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर x प्लस y बटे 2। तो यहाँ है आप सूत्र में क्या है 2 कास स्क्वायर x प्लस y बटे 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और कास स्क्वायर x प्लस y बटे 2 ये आपका राइट हैंड साइड। आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहले मतलब बस क्या करना था इसको a प्लस b होल स्क्वायर से खोल दिए ये आ गया इसको a माइनस b होल स्क्वायर से खोल दिए ये आ गया। अब जो x वाले हैं उनको एक पास y वालों को एक पास और जो शेष बचे उनको एक पास। इसका मान हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 का sin स्क्वायर y प्लस का sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y का मान भी 1। इसमें से दो कॉमन ले ले cos x cos y माइनस sin x sin y ये सूत्र बना किसका cos a प्लस b का अर्थात x धन y हो गया। दो कॉमन ले लेंगे 2 प्लस cos x धन y और 1 प्लस cos x धन y किसके बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x प्लस y बटे 2 के। इसके लिए लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x प्लस y बटे 2 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x धन y बटे 2। अब आपके सामने स्क्रीन पर दो सवाल दिख रहा है चौथा सिद्ध करना और पांचवा सिद्ध करना। तो देखिए चौथा जो सवाल है एकदम हूबहू तीसरे के जैसा है और उसी तरह से इसको करना है और पांचवा जो सवाल है वो अलग है। आइए थोड़ा सा मैं इसको बताने का फिर प्रयास करता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको a माइनस b के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो पहले पद का वर्ग cos स्क्वायर x प्लस दूसरे पद का वर्ग cos स्क्वायर y माइनस 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है इसी प्रकार इसको भी बोलिए a माइनस b होल स्क्वायर से तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ये दूसरे पद का वर्ग और माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद तो sin x इंटू sin y हो जाएगा। ठीक है अब इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। अब इसको क्या करिए देखिए जैसे इसके पहले मैं बताया था कि x वाले मान को पास करते रहेंगे फटाफट। तो cos स्क्वायर x के बगल में क्या आएगा cos स्क्वायर x के बगल में क्या आएगा sin स्क्वायर x आएगा तो ये sin स्क्वायर x आ गए एक पास। अच्छा प्लस cos स्क्वायर y के बगल में कौन आएंगे
तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर वाई आएंगे, साइन स्क्वायर वाई एकदम उसी के जैसा है। और देखेंगे तो दो में सब में कामन है तो माइनस 2 कामन देंगे, यहाँ क्या बचेगा कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखेंगे इसका मान आप आसानी से बता सकते हैं, इसका मान 1 प्लस इसका भी मान 1 माइनस 2 और ये सूत्र बन गया कास ए टू कास बी प्लस साइन ए टू साइन बी यानी कास ए माइनस बी का। ये बना ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई का। और इसमें से देखेंगे तो एक एक मिलके ये 2 हो गया और माइनस 2 और कास लिखेंगे एक्स माइनस वाई और इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि हमको सिद्ध ये करना है कि अंदर के चिन्ह में ये प्लस प्लस हो गया और कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी यानी सूत्र होता है कास ए माइनस बी और आपका ए माइनस बी तो मैं लगाया ही हूँ और यहाँ आपका 2 कॉमन हो गया और 1 माइनस एक्स वाई। तो कहने का मतलब यह है तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोलें, पहले पद कवर दूसरे पद कवर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी तरह इसको खोलेंगे, पहले पद कवर दूसरे पद कवर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। कास के बगल में साइन को लाएंगे, कास के वाई को वाले के उस जगह पर साइन स्क्वायर वाई लाएंगे, माइनस 2 कॉमन दोनों में शुरू हो जाएगा कास एक्स कास वाई और जब माइनस निकल गया ना तो माइनस 2 निकला तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। अब ये हो गया 1 हो गया, इसका मान इसका भी मान 1 हो गया माइनस 2 कास और ये सूत्र बन गया a माइनस बी का एक्स माइनस वाई और यहाँ हो गया 1 1 मिलकर 2 माइनस 2 कास एक्स माइनस वाई और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मजबूरी पुस्तक में लिख दे रहे हैं 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई। और देखेंगे यहाँ जो है ये आपका प्लस नहीं रहेगा, क्या रहेगा माइनस, ये भूल से छूट गया है, बिना माइनस पर ही आएगा। ठीक है, तो ये छोड़ दिए थे हम, इसको हमने सुधार दिया, ये माइनस है, आप अपने किताब में देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको सूत्र लगाएंगे, चूंकि आप पढ़े हैं कास ए का सूत्र मैं लिखवाया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बन जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अगर हम इसको पक्षांतर करें तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर किसके 1 माइनस कास ए। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए ए की जगह हम एक्स माइनस वाई रखें, यहाँ ए था तो ए बटे 2 लिखे हो, यहाँ एक्स माइनस वाई रहेगा तो यहाँ क्या होगा एक्स माइनस वाई बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे, जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या होगा मान 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 है अपने 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 हो गया, 2 दूनी 4 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 एकदम हूबहू उसी के जैसा था, बस थोड़ा सा सूत्र में यहाँ चेंजिंग करना पड़ा है। यहाँ वहाँ कास ए बराबर लिखे थे 2 साइन 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ चूंकि साइन में लाना था तो कास ए का सूत्र ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई 2 और छात्र कर देंगे ये उधर जाएंगे। इस तरह से जब ए रहता है तो ए बाई 2 लिखते हो, यहाँ एक्स माइनस वाई है तो यहाँ क्या होगा एक्स माइनस वाई बटे 2 होगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तो देखिएगा ये दोनों को मिलाकर और ये दोनों मिलाकर सूत्र लगाएंगे और राइट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे। ये सी है ये डी है और साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगा दो तुरंत। तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी, तो जोड़ लेते हैं 7x और 1x मिलके 8x बटे 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 इंटू कास 7x में से 1x घटाइए तो 6x बटे 2। क्लियर? और प्लस इसी प्रकार साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगा दिए तो 2 साइन सी प्लस डी 5 प्लस 3x यानी 8x बटे 2 इंटू कास घटा लीजिए 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बटे किसके होगा 2। डायरेक्ट हम लगाए सूत्र क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी 7x और 1x मिलके 8x बटे 2 इंटू का सी
माइनस डी 7x प्लस 1x घटाएंगे 6x बटे 2 प्लस sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d 5x प्लस 3x मिल गया 8x बटे 2 इनटू का c माइनस d 5x माइनस 3x घटा देंगे तो 2x बटे 2। और अब आपको काटना है 2 से 2 काट लिए, 2 से 4 काट लिए, 2 से 3 काट लिए, 2 से 8 काट लिए, 2 जो हुआ तो क्या मिलेगा 2 sin 4x into cos 3x प्लस यहाँ क्या मिलेगा 2 sin 4x into cos x। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या मिला, अरे 2 मिला sin 4x sin 4x, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला तो 2 sin 4x को आप कॉमन ले लीजिए, 2 sin 4x निकल गया। यहाँ क्या बचा cos 3x बचा प्लस यहाँ क्या बचा cos x बचा। फिर सूत्र लगा लीजिए, आप कौन सूत्र लगाओगे cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएंगे। आइए सूत्र लगाते हैं 2 sin 4x तो भैया है, यहाँ सूत्र लगाएंगे क्या होगा 2 cos c प्लस d तो 3x प्लस 1x मिलके 4x बटे 2 इनटू cos c माइनस d तो 3x में से 1x घटा दीजिए तो 2x बटे 2। अब देखेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, पूरा कर दीजिए 2 दूनी 4 हो गया, sin 4x आ गया इनटू यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, sin 4x हो गया, इसको से इसको काटेंगे तो 2 इनटू cos 2x हो गया इनटू cos 2x इनटू क्या आएगा 2 से 2 काट दीजिए cos x आ जाएगा। अब देखिए मिलाइए, देखिए मिला क्या है 4 है cos x है cos 2x है cos 2x है sin 4x है, यानी क्रम अगर याद करके लिख सकते हैं क्रम के हिसाब से 4 cos x इनटू cos 2x इनटू sin 4x बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है। देखिए आप मिला सकते हैं, अरे ये वाला उधर कर दिया, ये वाला शुरू में, बीच वाला बीच में रहेगा। इस तरह से हमने राइट हैंड साइड भी ला दिया और हमें विश्वास है कि जो भी आपको आज बताया गया वो सवाल वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस इसी तरह से आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते रहिए। आप लोगों के लिए शानदार जो है प्रश्नावली ऐसे ही मैं लेकर आता रहूँगा। गणित भी लाऊँ, गणित पढ़ा रहे हैं, इसके पहले मैं फिजिक्स भी पढ़ाया हूँ, इस केमिस्ट्री भी मैं 11 और 12 का कॉम्बिनेशन में पढ़ा दिया हूँ। उसको अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।